नमस्कार सनराइज न्यूज की आज की डिबेट पे आज की बात में आपका स्वागत है। हम रोज एक मुद्दे पर बात करते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या कुछ लोगों तो आज हमारे साथ उससे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से हैदर जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अनुज माहेश्वरी जी जुड़े हुए हैं और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी से विवेक नारायण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। ये तीनों लोग अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग विचारधाराओं से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि राजनीति का जो सियासी पारा है वो चढ़ चुका है और चूंकि विधानसभा चुनाव भी लगे हुए हैं तो तमाम पार्टियां अपने सियासी समीकरणों को साधने में लगी हुई हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सियासी समीकरण तो ठीक है, बात जो मुद्दे हैं वो पार्टियां मुद्दा विहीन है। उसके साथ ही एक समस्या जो उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों आपने देखी कि एक पेपर होना था, यूपीटीटी का पेपर था, वो पेपर लीक हो गया। तमाम लगभग 19-20 लाख बच्चे थे जिनके भविष्य को लेकर के एक खतरा खड़ा हो गया। बच्चे तमाम पहुंचे, दिन भर रात भर जागते हुए अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे और जब वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, अपनी परीक्षा की शुरुआत करी, तो उनको आधे घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, अब इसकी परीक्षा नहीं होगी। क्या बीती होगी उन तमाम बच्चों पर और क्या उनको लगा होगा जिस वक्त उन्होंने उनके कानों में ये खबर गई होगी, कितना गुस्सा आया होगा। ऐसे तमाम वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे जिनमें बच्चों ने रोते हुए उनको अपलोड किया और बताई क्या बीतती होगी उनपे। इसी सब पे चर्चा करने के लिए कि क्या ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। पिछले तमाम एग्जाम्स की बात कर लें तो लगातार हमने देखा कि कोई पेपर लीक हो जाता है, किसी में क्वेश्चन गलत आ जाते हैं और वो अटक जाता है। तो इन्हीं सब पे बात करते हुए सबसे पहले अनुज जी के पास चलेंगे क्योंकि सवाल इन्हीं से है, शासन व्यवस्था इनके पास है, सरकार का तंत्र अमला पूरा इनके पास है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अनुज जी, क्या जी क्या क्या अब ये व्यवस्था, आप लोग बात तो बहुत करते हैं कि कानून व्यवस्था लोकतंत्र सब बढ़िया हमारे में चल रहा है, ऐसे चलाएंगे, तमाम बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हुए आगे बढ़ेंगे? उज्जवल जी, अगर आप पूरे विषय को बहुत थोड़ा गौर से देखेंगे, थोड़ा समय लगाइएगा इसको देखने में, इसका परीक्षण कीजिएगा जरा। जी जी जी। पिछली सरकारों में और ये पिछली सरकारों की नाकामी और पिछली सरकारों की नकल प्रदेश बनाने की जो नीति रही, लीक प्रदेश बनाने की जो नीति रही, उसके कारण ये थोड़ा बहुत वायरस जो छूट गया है ना, उसको ठीक जी करने का काम योगी जी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये पहली जी। बार हुआ है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया वो लोग आज सलाखों के पीछे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क हो रही है, सरकारी बुलडोजर उनके घरों पे चल रहा है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, ये एक संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग इस देश में, इस प्रदेश में पुराने लोगों की दी हुई राजनीतिक छूट का नाजायज फायदा उठाकर दंगा फैलाते थे, आतताई थे, अनार्किस्ट थे, या जितने पेपर लीक करने वाले थे, या जितने बाहुबली थे, उन सबको एक एक करके संदेश देने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये इतिहास लिखा जा रहा है, भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है, उत्तर ठीक है प्रदेश के युवाओं का भविष्य लिखा जा रहा है। अनुज जी, बात मतलब थोड़ी सी मुद्दे पर की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब 4 साढ़े 4 साल हो गए, अभी तक रोना वही पिछली सरकारों का रोएंगे तो प्रभु फिर काम कब करेंगे? अगर पिछली सरकारों की जब कार्यशैली नहीं पसंद ये आई थी काम तभी किया है तो ना, हाँ, ये काम तभी किया है तो ना, बदला। ये काम किया है ना। पहले कभी काम हुआ होता तो इसकी नौबत नहीं आई होती। रुकिए रुकिए, मैं आपको गिना देता हूं जरा। उत्तर प्रदेश में नलकूप का पेपर हुआ 2018 में, पेपर लीक हो गया, हम्म परीक्षा रुक गई। हम्म उसके बाद हम्म उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विद्युत विभाग का पेपर हुआ, क्वेश्चन हम्म गलत आया, मुकदमा आज तक न्यायालय में पड़ा हुआ है, वो चल रहा है, क्वेश्चन ही गलत करा दिया। हम्म तो प्रभु ये सब हम्म। अमले मतलब फिर कैसे क्या देंगे, ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे? मैं एक बात की गारंटी देना चाहता हूँ, ये योगी सरकार की जो एक उपलब्धि है, जो इन लोगों के ऊपर आज बुलडोजर चलाया है, इसका सीधा सीधा संदेश है। मैं मानता हूँ ये पहला लीक नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये आखिरी लीक है। बिल्कुल बिल्कुल श्योर होकर के कहेंगे आप ये बात? ये तो बात जब बिल्कुल निश्चित, विद्युत विभाग का निश्चिंत और ऑर्डर आश्वस्त तभी होकर, कहा था, नलकूप बिल्कुल विभाग का ऑर्डर तभी कहा। बिल्कुल उतने ही आश्वस्त होकर कह रहा हूँ जितने आश्वस्त होकर भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 के चुनाव में आई थी और कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे, और हटाई, पहले से हटाएंगे और हटाई। उतने ही आश्वस्त होकर मैं आपसे कह रहा हूँ ये आखिरी लीक है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार के दौरान। इसमें एक्शन क्या होता है ये तो आपको भी पता और मुझे भी पता है। आप एक्शन क्या है, जितनी पिछले जांच बैठी हैं, जो 3-4 लोगों को हटा करके निचले तंत्र पे ऊपर वाली मछलियां तो कभी पकड़ी नहीं जाती हैं। पूरा देश एक्शन देख रहा है, पूरा प्रदेश एक्शन देख रहा है। अरे आप एक बात का अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक एक्शन हुआ है, लेकिन बगल का एक हमारा राज्य है, पड़ोसी राज्य है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, वहां पेपर लीक हुआ, वहां पर किसी एक्शन की आपने कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया मुझे भी सूचित कीजिएगा। विवेक मैं जी, आश्वस्त हूँ, विवेक जी, विवेक आश्वस्त जी, हूँ, क्योंकि वही लोग हैं,
ये वही सरकारें हैं। CWG कॉमनवेल्थ के नाम पे घोटाला करते थे, 2G के नाम पे घोटाला करते थे। अनुज जी अनुज मैं भाई कहना चाहते हैं, अनुज भाई कहना, मिश्रा जी अनुज भाई कहना चाहते हैं सारे देश के पेपर लीक होने के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। हैदर जी धैर्य, आपके पास भी आऊंगा पूरी पुख्ता सबूतों के साथ और तमाम जानकारियों के साथ और सवालों के साथ आऊंगा। उससे पहले विवेक जी के पास चल लेते हैं। विवेक जी, राजस्थान में बात ले आए क्योंकि बेशक आप इनको घेरेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरा आपका तमगा पूरा लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीतियां, लेकिन राजस्थान में आपकी सरकार होते हुए और वहां से जो नए बच्चे सब आ रहे हैं कह रहे हैं हमें प्रियंका गांधी से मिलना, भाई इसका मतलब वहां सरकार सही काम नहीं कर रही आपकी कि लखनऊ मिलने आना पड़ रहा उनको प्रियंका गांधी से? देखिए ये है बच्चे जी। नहीं उज्जवल जी, देखिए अब बात करते हैं मिलने की, तो ये आपको क्या मालूम है कि जो आ रहे थे बच्चे वो इसी परीक्षाओं को लेके आ रहे थे प्रियंका जी से मिलने के लिए? भाई मिलना जुलना तो ये देश की बात राजस्थान की हो या पंजाब की हो, कोई किसी से मिलने कहीं आ सकता है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसी मुद्दे पे बात करने आ रहे थे? दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार राजस्थान का या कांग्रेस का या पिछली सरकारों का जिक्र करती है। अगर उन्होंने गलती करी तो उनको जनता ने सजा दी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाल वो है कि ये तो ना पढ़ते हैं और ना पढ़ने वाले की बार बार मिसाल देते हैं। जो पढ़ने वाला होता है, जो पढ़ने वाला होता है मेरिटोरियस, वो दूसरे कमजोर छात्र की बात नहीं करता है। तो ये ना खुद पढ़ने वाले हैं और ना पढ़ने वालों की बात करते हैं बार बार। ये विवेक जी ये बात क्या की गलती की थी आपने, आज स्वीकार कर रहे हैं आप? जी चलिए देर आए कम से कम अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। आज आपने नहीं तो माना तो कि आपसे गलतियां हुई। नहीं देखिए अब मुद्दे पे बात आइए। उत्तर नहीं ये इसलिए बात हो रही है कि बार बार देखिए गलती हुई थी तो जनता ने सजा दी, लेकिन उसके बाद आप जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार कांग्रेस की राजस्थान की बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार 4.5 सालों में ये अगर इसके करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। बात सुनिए, जाने दीजिए। नहीं बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन लीजिए पूरी, ज्यादा बेहतर है, समझ में भी आएगी और स्पष्ट भी होगा। नहीं बात सुन लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से अगर आप जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश को लीकेज प्रदेश कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए 2021 में ही बीएड का पेपर, पीटी का पेपर, नीट का पेपर और उसके बाद अभी टीटी का पेपर, इसके पहले सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का लीकेज, ये तो 2021 की बात हो गई। अगर आप पीछे और जाएंगे तो 69,000 शिक्षकों की बात देख लीजिए, आप 41,520 सिपाही की भर्ती की देख लीजिए, नलकूप के ऑपरेटरों की देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की जो भर्तियां थी उनका लीकेज देख लीजिए। और ये शुरुआत हो रही है 2017 से ही, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से, तो ये बराबर लीकेज इनका चला आ रहा है। ये तो अब ये लीकेज प्रदेश इसका नाम हो जाना चाहिए। और चुनाव के समय में आपने कार्रवाई करी एक पे, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने पेपर लीकेज हुए, इस पे क्या कार्रवाई हुई? आपने चुनाव के साल में 2 महीने बाकी रह गए, 3 महीने, अब आपने दिखा रहे हैं कि मैंने कार्रवाई करी, तो ये सिर्फ आपकी एक दिखावा आप कर रहे हैं। आपने इतने लीकेज आपने क्या कार्रवाई करी? इतने लीकेज हुई, आपने क्या कार्रवाई करी? आज तक किसको सजा मिली है उत्तर प्रदेश में? आप एक बताइए कि जिसको लीकेज सजा मिली हो या जिसको ये हुआ हो। ये सिर्फ कुछ और है और कहते कुछ और नहीं है। अनुज जी से इन सवालों के जवाब लें। अनुज जी रुकिए, अनुज जी से इन आरोपों के जवाब लें। अनुज जी रुकिए, अनुज जी से हमारे भाजपा के मित्र कि आज तक सजा किसको हुई? आज तक इतने लीकेज हुए, पूरा लीकेज का प्रदेश बन गया, किसको सजा मिली आज तक? अनुज जी से ये इसके जवाब ले, उससे पहले मैं हैदर जी की तरफ चलना चाहूंगा। हैदर जी, विवेक ने 2017 का तो डाटा भी निकाल के सब दे दिया। अब मैं आपको, आप लोग भी चूंकि बहुत आरोप लगा रहे हैं और चूंकि आरोप ये सिद्ध है और सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आपने लगाई हैं, ठीक है, लेकिन भाई साहब आपकी सरकार में भी कुछ व्यवस्था ठीक नहीं रही थी। जिस तरह से आपकी सरकारों में सिर्फ एक जाति को लेकर के लोगों को उसमें भर लिया आपने, और उसका पूरी जनता जानती है, पूरे देश ने देखा आपके मुखिया ने किस तरह से कितनी नौकरियां दिलाई और किन किन जाति विशेष लोगों को उसमें बढ़ावा दिया।
आपकी सरकार में कितनी व्यवस्था, जो परीक्षा व्यवस्था और तमाम काफी सारी चीजें थी, हमेशा से गिरे हो और गिरते आओगे, क्योंकि वो हुई है। तो जरा मुझे उनका भी हिसाब दे दो कि मतलब सूख तो करे उसके साथ में जो आसपास के लगे लिपटे वो भी किए जा रहे हैं। आप तो कम से कम आरोप नहीं करो, क्योंकि आप तो इतने सब करके आए हो यहाँ पे पिछली सरकार में। मिश्रा जी, क्या जवाब दे सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, जवाब ही दे रहा हूँ आपसे। सर्वप्रथम तो मिश्रा जी, मैं आपका और आपके चैनल का दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बात आज पूरे देश के सामने स्वीकार की कि समाजवादी पार्टी ने सबको रोजगार बांटा। बस आपका इतना सा आरोप है कि किसी जाति विशेष को मिला, लेकिन हमारी सरकार ने रोजगार दिया। ये तो आपने मिला, मतलब सबको मिला, लोगों को मिला में भाई अंतर है क्या? उत्तर प्रदेश में एक ही जाति के लोग सब जाति के बराबर है क्या? कैसी बात है? आपके आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, तो आप बात भी सही करिए ना। ये मैंने कब कह दिया भाई सबको रोजगार दिया? सबको रोजगार होते तो आज उत्तर प्रदेश की सबको रोजगार दिया। मैं सबको धन्यवाद, उन्होंने खुद भी इस बात को एडमिट किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हम पर यह आरोप लगाया कि जाति विशेष को रोजगार मिला, लेकिन आपने कम से कम ये तो माना कि हमने रोजगार दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि सबको रोजगार दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मिश्रा जी, इस मात्र एक आरोप कि हमारी सरकार ने जाति विशेष को रोजगार दिया। हमारी सरकार ने ब्राह्मणों को भी, SC ST मुस्लिम, हमारी सरकार समाजवाद सबको लेकर चलती है। लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग आज TET के जितने छात्र जो आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू पोंछने की जगह, उनके जख्मों पे मरहम लगाने की जगह उल्टा उनके जख्मों पे ये कहकर नमक छिड़क रहे हैं कि ये तो पिछली सरकार ने किया था, ये तो पिछली सरकार के कारनामों को हम धो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमें भी तो सरकार, हमारी सरकार भी आजादी के बाद से लगातार नहीं चली है। हम भी ऐसी आरोप लगा देंगे जो आपने ये भी सवाल किया कि हमें भी पिछली सरकार जो देके गई थी उसको हमने पिछली बार धोया है, अब की बार आएंगे तो फिर हम इनका धोते रहेंगे। तो ये धोने और धोने के कार्य को छोड़ा जाए। मैं आदरणीय अनुज जी से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे मैं एक विनम्र एक सवाल करना चाहता हूं, अगर उनकी इजाजत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो बता सकते हैं TET तो वो कर रहे हैं, क्या TET की फुल फॉर्म बता सकते हैं आपके चैनल पर? मुझे थोड़ा सा मेरा ज्ञान वर्धन कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अनुज जी, आदरणीय अनुज, तुरंत अनुज जी जवाब दे दीजिए। गूगल पे सर्च मत कीजिए। अनुज जी, अरे भाई तुरंत जवाब दे दो भाई। TET की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? TET जी आप ही से। अरे बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आदरणीय अनुज जी, क्या पूछना चाहते हैं? अरे TET की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं भाई, तत्काल रूप से जवाब दे दें। ये तो टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको TET कहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अब समस्या मैं समझ सकता हूँ आपकी, हैदर साहब, आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ। आपने सबको रोजगार दे दिया है, क्योंकि आपने सबको शिक्षा दे दी है, आपके लैपटॉप पर उसके घोटाले की भी जानकारी सबको है। आपकी मैं समस्या जान सकता हूँ। जी मैं अनुज जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार ने दिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कितने रोजगार आपकी सरकार ने दिए? एक बात। दूसरी बात, आपने TET के बारे में मुझसे पूछा, मैं जवाब आप मेरा सुन लीजिए। हैदर भाई, आपने मुझसे कहा कि क्या किया सरकार ने कि लोगों ने पेपर लीक किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार ने किया, आज तक किसी सरकार ने अगर पहले किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी सरकार ने जो लोग इसमें संलिप्त थे उनकी कुर्की की, उनकी संपत्तियां या तो जब्त हुई है, बुलडोजर से तोड़ दी गई हैं। जो अधिकारी इसमें संलिप्त अगर पाए गए हैं, पाए जाएंगे, उनकी पेंशन, भत्ता, वेतन आदि तक रोककर उनको निलंबित करने का काम किया जा रहा है। आप कहते क्या किया? पेश की जा रही है आने वाली नस्ल के अंदर से भ्रष्टाचार का। अनुज जी तो बहुत जाते हैं एकदम से। अनुज जी थोड़ा सेंटर में आ जाइए पहले, आप थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम है, थोड़ा सेंटर में आ जाओ। मिश्रा जी अनुज जी से एक सवाल, मात्र छोटा सा सवाल है, एक प्रश्न है। अनुज जी, आपने जो किया, जो बुलडोजर चलाए, मैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास अभी सूचना नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसको सूचना को पुख्ता मान लेता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जिस दिन पहला पेपर लीक हुआ था, अगर ये कार्य आप उस दिन कर देते तो आज ये 48वां 40 से ऊपर पेपर लीक हुए, तो ये आज वो लीक नहीं होता। आप अब तक क्यों सोते रहे? इसका जवाब मांगने हम किसके पास जाएं, ये भी हमारा एक सवाल है। अनुज जी पहले थोड़ा फ्रेम में आकर अनुज जी अपनी बात रखिए। आप आउट ऑफ फ्रेम हो रहे हैं, थोड़ा सा मेरा वीडियो मुझको नहीं दिखाई दे रहा है, समस्या ये है।
इसलिए नहीं दिख रहा। आप लैपटॉप थोड़ा सा रखिए, फोन करिए थोड़ा सा, इसलिए आप फ्रेम में भी मुझे लग रहा है इसीलिए नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बीच में आइए। जी जी अनुज जी, ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए जो आरोप लगाया है हैदर जी ने। कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर तो चलता कहीं दिखा नहीं और कब तक चलेगा, टीटी पेपर को लेकर सिर्फ बात कर रहे हैं। अनुज जी देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप क्या चाहते हैं। अब मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आपके मन में शायद ये मंशा भी रही होगी कि क्यों इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को आपका आशीर्वाद कभी ना कभी प्राप्त था। तो ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी तब आपकी उलझन बिल्कुल जायज है, वाजिब है। लेकिन आप ये मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लगातार जैसे भी लोगों ने, चाहे वो गुंडागर्दी करने वाले लोग रहे हों, चाहे वो, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने सारे ऐसे बाहुबली रहे हों, चाहे वो पेपर लीक करने वाले रहे हों, जिन जिन लोगों का अपराध सिद्ध होता गया है, जिन जिन लोगों का अपराध सिद्ध होता गया है, मेरी बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं, जिन जिन लोगों का अपराध सिद्ध होता गया, क्या सजा दी आदरणीय अनुज जी? हाथरस की बेटी के गुनाहगारों को क्या सजा दी? उसके माता पिता को ही आपने सजा दी। उसमें उसके जांच का विषय है, ये लगातार जांच का विषय है। ये मैं और आप अदालत नहीं बन सकते। एक टीवी डिबेट में उसका किया, जबकि जितनी मुझे जानकारी है, मिश्रा जी इस बात की गवाही देंगे कि हिंदू धर्म में रात सूर्य ढलने के बाद जो है आपका अंतिम संस्कार नहीं होता है, लेकिन आपने रात के 2 बजे उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया और वो भी उसके परिवार से अलग हटकर। ये आपका न्याय है? आपका न्याय सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और वो दिखावा जनता देख रही है, और 2022 में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हैदर जी अनुज जी की तरफ इसकी तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको तो अवगत हो ही गया होगा, थोड़ा और मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं कि बेशक हाथरस वाला कांड बहुत दुखद था और उसका 1 साल चूंकि हो गया है। आपकी पार्टी की मुखिया ने चूंकि इसको एक स्मृति दिवस के रूप में मनाने का पूरे प्रदेश में ऐलान किया था। मुरादाबाद में आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष अभी कुछ दिनों पहले संबल, जब अभी 15 अगस्त था और बापू का जब जयंती भी थी 2 अक्टूबर गांधी जी की, उस वक्त संभल में आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी थे संभल के, गांधी जी की याद में इतना रोए कि आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन बाद में कैमरे पे हंसी छूट गई थी। और उसकी आज का किस्सा है मुरादाबाद का। मुरादाबाद में आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाथरस की बेटी की स्मृति दिवस मना रहे थे कैंडल मार्च में। उन्हें ये नहीं पता था, हाथ में फोटो रखे थे आपकी पार्टी की सांसद फूलन देवी की। जी, ये मुरादाबाद का किस्सा है आज का। तो आप लोगों ने, बेशक मैं ठीक कहता हूं कि उसकी स्मृति दिवस मनाया, उसको उस दिन को याद किया, लेकिन प्रभु ये ढोंग दिखावा क्यों किया कि फूलन देवी की फोटो लेकर के, और जब मीडिया सवाल पूछ रही तो आप कह रहे हो भाई वो फूलन देवी भी दलित थी इसलिए हमने उनका ले लिया। तो ऐसे तो दलित समाज के बहुत लोग थे, सारी तस्वीरें वहां लगवाते। नहीं, ये सवाल आपका मैदान में कम नहीं हो, ये सवाल आपका उचित हो सकता है, लेकिन इसका जवाब मुरादाबाद के अध्यक्ष जी ही देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर हाथरस की बिटिया का ही जो स्मृति दिवस था वो मनाया, और उसके लिए ही उसके परिवार के लिए। तो आप ही का है, किसी से भी कोई किस्सा हो आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, मैं सिर्फ हैदर अली की बात थोड़े करता हूं, हैदर अली को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मानने की बात करता हूं, की तरफ से बात रखता हूं। मिश्रा जी, ये मानवीय भूल है, और इस मानवीय भूल को जिस मानव ने ये भूल की वही जवाब दे सकता है कि किस कारणवश, किस इंटेंशन से उसने ये कार्य किया, क्योंकि मुझे तो उन्होंने नहीं बताया कि हमसे ऐसी भूल हुई, इसलिए मैं उनकी इस भूल पर कोई भी कुछ कहने में असमर्थता ही जाहिर कर सकता हूँ। ठीक है विवेक जी जी। तो आप बहुत बेरोजगारी और ये सब मुद्दा उठा रहे हो, महंगाई का और तमाम काफी सारी चीजों का, तो मतलब आपके पास कौन सी, जो आप कह रहे हो कि हमारी सरकार आए तो हम कर दोगे, तो क्या आपने आपकी सरकार में किसी भी झोले में रख के नौकरियां रखी है क्या कि एकदम से सरकार आते ही उलट दोगे, सब पलट दोगे? देखिए, ये जो काम आप सोचिए कि 7 सालों में जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल नए देने का वादा किया था, उन्होंने इतनी लंबी बातें करी थी, तमाम जुमले दिए थे 2014 में, और उसके बाद नौकरी देना तो दूर रहा, ये नौकरी लेने वाले बन गए और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 बेरोजगार वाला देश बना दिया। तो कांग्रेस ने
कोई भी ऐसा जादू की बात नहीं कही है। कांग्रेस ने कहा है कि एक रोड मैप दिया है, प्रतिज्ञा यात्राएं हमारी चल रही हैं। आपने देखा होगा कि उसमें 40% महिलाओं को टिकट देने की बात है, एमएसपी की बात है, और तमाम चीजें कही गई हैं। तो उस तरीके से एक माहौल बना के हम नौकरियां देंगे। हमने करोड़ों की बात नहीं करी है, हमने तो लाखों की बात करी है जो उत्तर प्रदेश में देंगे। लेकिन आज जो मुद्दा आपने रखा था कि टीटी को लेके, इसमें हमारे, आप पूछिए इनसे एक सवाल बीजेपी के लोगों से कि 2017 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। जिस साल योगी सरकार ने शपथ ली है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से शुरू हुआ था लीक होने का। ये लीकेज प्रदेश जो बन गया है, आज तक कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोगों के बुलडोजर चले, ये बताइए। चुनावी वर्ष में आप जो खाली भाषण दे रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, ये होगा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया आपने। आज उत्तर प्रदेश का 10 करोड़ युवा आज देख रहा है कि किस तरीके से उसके भविष्य के साथ 5 सालों में खिलवाड़ हुआ। 2012 की अगर आप बात देखें तो 2012 से 17 में गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड भी बना है कि जो भी सरकारी भर्तियां आई वो सारी की सारी कोर्ट के समझ गई विवादित होके। तो युवा से इन्होंने भरोसा दिलाया युवाओं को कि हम आने के बाद इन चीजें बदलेंगे, लेकिन युवाओं को जो 2000 सपा ने किया, आज वही काम भाजपा कर रही है। आज उससे हट के नहीं हो रहा है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू मालूम पड़ते हैं, और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश का युवा भुगत रहा है। अनुज जी, सीधा आरोप, जितनी बातें कही, बस 2 लाइन में मैं कह रहा हूं कि अभी तक जितने हुए उनमें बड़ी मछलियां तो एक भी फंस नहीं पाई। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पेपर बनता है, ऊपर के जो भी तमाम लोग होते हैं वो तो हमेशा बच निकले, और आप छोटे छोटे यहाँ एसटीएफ, वहां एसटीएफ, यहाँ छापा पड़ा, वहां छापा पड़ा, प्रिंटिंग प्रेस वाले को पकड़ा, इसको पकड़ा, और भाई मामला निपट गया, बोले कार्रवाई हो गई सख्त। ऊपर की मछलियां कब निकालोगे? ये विवेक जी, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात आज तक किसी सजा मिली हो, अनुज जी, किसी की सजा मिली हो? जल्दी से जवाब दे दें बस, सीधा आरोप। देखिए, दो बातें हैं। एक जो आप टीटी की बात कर रहे हैं, साथ में एक बात जो भी विवेक जी ने की, पहले मैं उनकी बात को एक बार जवाब दे दूं। विवेक जी, आप समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की 2017 से चल रही सफल सरकार की तुलना तो कर ही नहीं सकते। कारण जानी क्यों? कारण यह है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो हमने कभी किसी को नौकरी देते वक्त, किसी को गैस सिलेंडर, आवास, शौचालय देते वक्त उसकी जाति देख करके नहीं दिया, उसका धर्म देख करके नहीं दिया। आप इस बात का एक बार ताकीद करिए पूरे प्रदेश के अंदर कि आज तक किसी भी एक व्यक्ति को आवास उसकी जाति या धर्म देख करके दिया गया हो, कोई शौचालय उसको धर्म देख करके दिया गया हो, कोई भी रोजगार, कोई भी उसके बच्चे के स्कूल। मैं पूरा कर लूं विवेक जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपके अंदर से आ रहा है कुछ, लेकिन मैं आपकी अपनी बात पूरा कर दूं कि एक भी आज तक कोई भी ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो वास्तव में धरातल पर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ न उतरी हो। एक बात। दूसरी बात ये, जहां तक आप बात कर रहे हैं बड़ी मछली की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। उसी का ये निर्णय, ये आपको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसी का रिजल्ट है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब जांच शुरू होती है तो पूछ से शुरू होती है, जहां से शुरू हुआ वहां से शुरू होती है। प्रिंटिंग प्रेस पे छपा, कहाँ गया, किन लोगों ने बांटा, किन लोगों ने बेचने का काम किया, किन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। Initially involved people will be arrested first. This is the basic thing and we need to understand that, right? तो जो लोग पहले लेवल पे जुड़े हुए हैं वो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पे कार्रवाई हो रही है। दूसरे लेवल पे और ऊंचे लेवल पर जो लोग जुड़े होंगे, विश्वास मानिए योगी जी किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। और इस बात से अनुज जी, आपने बहुत, अनुज जी ठीक है, लंबा चौड़ा भाषण देके समझा तो दिया भाई साहब। ये बातें यहाँ कहकर वो बोलने में प्रवक्ता बनकर तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपसे बस इतना ही तो पूछा जा रहा है कि पिछले जो लीक हुए उसके एक्शन क्या लिया, और उसमें बता दो आप, सीधी बात, खत्म बात। बिल्कुल सही बात है आपकी, इतना ही तो पूछा है बस भाई। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की उसमें क्या जरूरत थी? वो तो सबको पता है कि जहां से अंतिम कड़ी होगी शुरुआत वहीं से होगी, कड़ियां जुड़ती जाएंगी, लेकिन ऊपर पहुंचो भी तो ऊपर जब पहुंचोगे तभी ना पहुंच पाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा ना उसमें। तो अच्छा मुझे ये बताओ, 2018 वाले में अभी तक जांच में ऊपर पहुंच ही नहीं पाए? 2017 में उसमें लगातार ठीक है। और जहां तक सवाल इसका है,
हम एक बार फिर बैठेंगे विवेक जी, अगली बार जब बैठेंगे तब मैं आपके सामने पत्र लेकर बैठूंगा कि इसमें कौन लोग ऊपर लेवल पे इन्वॉल्व रहे होंगे, वो लोग इसमें पकड़ में है कि नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार मैं सत्य के साथ आपके साथ बैठूंगा। समय थोड़ा गुजरने दीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए, शायद जो लोग इसमें जांच में जुटे हैं उनको अपना काम करने दीजिए। 2017 जांच हो रही है अभी। 2017 में पहला पेपर लीक हुआ था सब इंस्पेक्टर का, और आज 4.5 साल होने आ गया, सरकार जाने का टाइम आ गया, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया। जब ये सरकार की आपकी स्पीड काम करने की है तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितना विकास आपने किया होगा। अब आप बात करते हैं कि हमने सबको शौचालय नहीं देखा कि कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, तो ये संविधान का है अनुज जी, ये संविधान हमें ये देता है। आज तक इसके पहले किस सरकारों ने हिंदू मुसलमान देख के शौचालय बांटे थे? आजकल इसके पहले जो राशन बांटा गया वो क्या हिंदू मुसलमान देख के बांटा गया क्या? ये सारी आपके संविधान में जो हमारे चीजें हैं इसके हिसाब से स्कीमें सरकारी चलती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, जिसको आप बार बार कहते हैं कि हमने भेदभाव नहीं किया। सरकारी स्कीमों में आज तक भेदभाव नहीं हुआ। आप तो सुपरमैन ऐसी बातें करते हैं जैसे कि हमने पहली बार किया। ये पहली बार कैसे आप कर रहे हैं कि हमने सबको दिया? आज तक जो भी सरकारी स्कीमें आई हैं उसका फायदा सबको बराबर मिलता है, क्योंकि ये संविधान आपको बाध्य करता है। ये के पैसे को देश में रखने का काम किया, बाहर से देश का पैसा लाने का काम किया। हमने देश का पैसा भ्रष्टाचार में जाने का काम नहीं किया है। हमारे ऊपर आज राई के बराबर दाने के जैसा भी दाग नहीं है आज हमारी सरकार के ऊपर। विदेशों में काला धन दूना हो गया। आपने 100 दिन में लाने का वादा किया था, 7 सालों में विदेशों में काला धन दुगना हो गया है। विदेशों में आज आपने 7 सालों में देश का कर्जा दुगना कर दिया। आपने 7 सालों में देश का कर्जा दुगना कर दिया। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 35,000 रुपए की कर्जा से पैदा हो रहा है। ये आपने देश को दिया। आपने नहीं देती, आपको जनता की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? आप जनता की आवाज को सुनने का काम करिए। केवल आज हम टीवी पे आकर के दो बातें लेकर के उनको बैठ करके कहने से काम नहीं चलेगा। जनता की आवाज सुनिए। 2014 में निर्णय दिया जनता ने, 2017 में एक निर्णय दिया, 2019 में फिर से अपने निर्णय दिया, और मैं आपको बता दूं 2022 के जिस दिन काउंटिंग होगी अगले दिन आप देख लीजिएगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कारण जान लीजिए क्यों? कारण यह है कि आज जनता के बीच में जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब तक जनता के बीच में अपना पेट पालने वाले लोग थे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग थे। आज कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सबका विकास की बात करते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे आप जीत को विकास का पैमाना मानते हैं। ये लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। आज आप सत्ता में है, कल हम सत्ता में होंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए कि इन 7 सालों में आपने देश का कर्जा दुगना किया। आपने जो वादे किए थे कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, काला धन दुगना हो गया। बेरोजगारी में आज नंबर 1 में पहुंच गए। महंगाई में आज रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनता करा रही उसके लिए आपने सारे पेपर लीक करे आपने उत्तर प्रदेश में, और एक पेपर की जांच नहीं आ पाई आपकी रिपोर्ट आज तक। आपने आप कहते हैं हमारा न्याय है, 5 सालों में रिपोर्ट आप नहीं कर पाए। रुकिए भाई, आरोपों की छड़ी लग गई, एक एक करके जवाब ले लेते हैं अनुज जी से। खींच है, बहुत लंबा समय तक जिन लोगों ने राजनीति को भारत की राजनीति को अपनी बापौती समझा, खराब शब्द इस्तेमाल करता हूं, जिन दलों ने भारत की राजनीति को अपनी बापौती समझा, भारत की जनता को अपनी बापौती समझा, उनको जब भारत की जनता ने आईना दिखाया और राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया, राजनीति वाले लोगों को जब जनता ने चुना तब इनकी बौखलाहट नजर आती है, खींच नजर आती है। कारण बताए क्यों? आज तथ्यों की बात करते हैं। आज हमने राष्ट्रीय बपौती हो गई। 7 साल आप जीते तो आप जीत के आए, हमें जनता जिताया तो बपौती हमारी हो गई। ये कौन सी बात आपकी हुई भाई? हमें 70 साल जनता ने जिताए रखा तो वो बपौती आप कह रहे हैं। आप 7 साल अगर जीत गए 14, 17, 19 को, तो आप कह रहे हैं हम जनता जिताया हमको। ये लोकतंत्र है, संविधान का सम्मान करिए। संविधान में हम जो हमें दिया गया, हम लोकतंत्र में जीत के आए। 70 साल तक हमने राज किया, इसको बपौती मत कहिए। ये अगर इतना आश्चर्य होते हैं तो अपनी पारिवारिक सीट छोड़कर वायनाड जाने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे वो अमेठी हार गए? जवाब दीजिए आप विवेक जी मुझे, कैसे अमेठी हार गए? अगर आपने काम किया था तो, आपने विकास किया था, कैसे अमेठी हार गए? और ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जीत हार ये लोकतंत्र का, ये राजतंत्र नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है। संविधान का सम्मान करना सीखिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जीत हार लगी रहती है। जीत को आप पैमाना मत मानिए। कांग्रेस को आप कह रहे हैं बपौती होती है। 70 साल हमें जनता जिताया, आपको 7 साल में जनता जिताया है। हम 70 साल अगर रहे जीत के
तो हमारी डकैती हो गई। ये इस तरह की विरोधाभास की बातें मत करिए, जनता को सम्मान दीजिए, जनता जीत हार को अपना पैमाना मत मानिए। आप ये जनता ने आपको इस्तेमाल किया, उत्तर प्रदेश में क्या दिया आपने? उत्तर प्रदेश में नौजवानों को आपने भविष्य उनका अंधकार में डाल दिया। आज आप एक जांच नहीं कर पाए पूरी। सन 17 में जो सब इंस्पेक्टर की पेपर लीक हुआ था, उसकी आज 5 सालों में जांच नहीं पूरी हो पाई। ये युवाओं के साथ किया आपने। शिक्षा मित्रों को आपने झूठे आश्वासन दिए, आज 500 से ऊपर शिक्षा मित्र मर गए। आपने क्या उनके लिए किया? आपके पीएम ने खड़े होकर कहा था ये शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी 2017 के चुनाव में, क्या आपने किया उनके लिए? कितने युवाओं को की बात करिए, से हट के नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया है, कितने युवाओं को मुद्रा के माध्यम से लोन देने का काम किया है, कितने कितने युवाओं को हमने कैसे कैसे आपको चाहिए दूंगा। मैं जानता हूँ कि आपके घोटालों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन उससे ज्यादा लंबी लिस्ट में आपको युवाओं के लिए आंकड़ों की आप बात करते हैं तो एनसीआरबी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है, अगर आंकड़े की आप बात कर रहे हैं तो एनसीआरबी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। मुद्दे से भटक गए आप दोनों लोग, बहुत इधर उधर चले गए। मुद्दा हमारा सिर्फ परीक्षाओं को लेकर था और बेरोजगारी पर था, तो उस पर हम चर्चा फिर कर लेंगे। बेशक 7 सालों में किस पे इन्होंने कार्रवाई करी? 7 सालों में किस पे कार्रवाई करी? पेपर लीक किया, उन्हें क्या सजा मिली? विवेक जी, एनसीआरबी का बहुत सही आंकड़ा दिया, बिल्कुल। और अब मुझे लगा जो मुद्दे से भटक गए, इस पर फिर हम एक डिबेट रखेंगे और फिर आप सभी को बुलाएंगे, उस पर भी एक चर्चा होगी, क्योंकि उसको लेकर के वरुण गांधी ने भी, भाजपा के सांसद है वरुण गांधी ने भी पत्र लिखा है डीजीपी को, तो वो भी मुझे संज्ञान में है, उस पर फिर एक चर्चा करेंगे। फिलहाल जो बेरोजगारी की बात थी, अनुज जी, मुझे लग रहा है अब थोड़ा अंतिम एक प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में या तो ये आप मान लो प्रभु कि आपकी जो सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था नहीं सही कर पाएगी, फिर चाहे लाख शिक्षा नीतियां ले आओ, लाख ले आओ, अगर आप अमला सही नहीं कर पाए तो फिर मान लो प्रभु हार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवा बहुत बैठा है जो पिछले रेलवे के एग्जाम की इंतजार कर रहा है, उसके बाद टीटी जैसे एग्जाम होते हैं, एक तो भर्तियां आती नहीं है आपकी, और जब आती हैं तो फिर क्या ही हो रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं। तो समाजवादी में हो रहा था, उसी को आगे बढ़ाया। मैं कल कम से कम 20 ऐसे लोगों से मिला जो टीटी में एग्जाम देने गए थे, अपने एग्जाम से वापस आए। मेरा मन था उनसे मिलने का, मैं जानना चाहता था उनके मन में क्या चल रहा है। और मैं उनसे जब मिला तो मुझे लगा था कोई ना कोई शिकायत करेंगे, मुझे उसका कहीं स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों से मिलने के बाद मेरा मनोबल और बढ़ गया, मेरी आंखों में और चमक आ गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने कहा ये पहली बार ऐसा हुआ है, मेरी बात सुनिए जल्दी, मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, मैं आपको नंबर भी सेंड कर दूंगा, उन्हें बेटियों के बात कर लीजिएगा उनसे। उन्होंने कहा अनुज जी ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने इतना कठोर निर्णय तो लिया, वरना नाइंसाफी तो हमारे साथ तब हो जाती कि जो लोग लीक पेपर लेकर बैठे थे, जो लोग एलिजिबल नहीं थे, वो लोग सिलेक्ट हो जाते और हम लोग मेहनत करके वहां पहुंचे और हम लोग जो है वहीं तो वहीं रह जाते। जैसा होता है अनुज जी, हमने भी रिपोर्ट करी, हमने भी कई लोगों से बात करी है, ऐसे आंसू निकल निकल के रो रहे थे, कह रहे भैया ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने, आपको पता है बच्चे किस तरह से पहुंचे, फिर आपकी सरकार ने वहां देवरिया में पहुंच भाषण बड़ा अच्छा मंत्री ने दिया, मुख्यमंत्री कैसी टिकट ली गई है, उनसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप बता रहे हो खुश होकर के आए कि सरकार कड़ा निर्णय ले रही, क्या बात करते हो भाई अनुज? मतलब जिस लोगों के साथ नहीं है, क्या ये उन लोगों के साथ नहीं है जो तैयारी करके थे, आप मेरे उन लोगों को जाने का वापस आने का टिकट नहीं देना होगा, ऐसे भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री। 20 लाख परीक्षार्थियों को 20 छात्र रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अनुज जी, यही भाजपा सरकार खुद ही तिल का तारा बनाने की, 20 लाख छात्रों को 20 छात्र रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिनको आप रोल मॉडल मार के आप कह रहे हैं ये पहली बार हुआ। 2017 में जो पेपर लीक हुए, 18 में लीक हुए, उनसे कार्रवाई क्या हुई ये तो बताइए। बेशक ये बात नहीं माननी है, ये मानने लग नहीं है जो आपने 20 बात की है, तो मतलब और ज्यादा आप जले पे कहते हैं ना नमक छिड़क रहे हैं, और जो बच्चे देखेंगे वो और ज्यादा आक्रोश में आ जाएंगे, वैसे भी वो आक्रोश में है। और भविष्य के लिए नजीर बनाने का काम किया गया है कि आइंदा से कोई आदमी जरूरत न कर पाए, ऐसी हिम्मत न कर पाए पर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए
इसलिए एक ऐतिहासिक एक निर्णय लिया और उन लोगों को समझाने का काम किया। 17-18 में पेपर लीक हुए उनपे क्या हुआ? जो 17-18 में पेपर लीक हुए उनके लिए क्या कार्रवाई करी? जो 20 में लीक हुए उनपे क्या कार्रवाई करी आपने? ये तो बताइए। आप लास्ट वाले को दे रहे हैं, चुनावी बेला में कार्रवाई आपने एक पे कर दी, 100 को छोड़ दिया आपने, तो ये कार्रवाई हुई है? ये युवाओं के साथ नाइंसाफी है। ये जित भी आपकी, पद भी आपकी, आप चुनावी चाल में दिखा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आपने 17 से क्या कार्रवाई करी? 17 में लीक हुए, 18 में लीक हुए, 20 में लीक हुए। बेशक ठीक है, ठीक है। एक आखिरी कमेंट के साथ, जो कि वक्त अब हमारे पास कम है, तो बस उसी के साथ मैं एक बात अनुज जी से जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार इनकी है और ये लास्ट कमेंट है मेरा कि भाई साहब ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और अमला तंत्र सब ठीक है जो भी है, राजनीति को सिर्फ चुनावों तक केंद्रित मत कर दीजिए। प्रदेश आपके हाथों में है। पिछली सरकारों पर जो व्यवस्थाएं खराब थी उसी वजह से जनता ने उनको हटा करके फिर आपको बैठाला था। उम्मीद, आकांक्षाएं, सारी चीजें भरपूर थी आपसे, ठीक है। उसके बाद जो उन्हें सिला मिला है, ये तो बेशक ठीक है। आप अगर चुनाव ना आते तो आपके कोई ये ऐसे इरादे थे नहीं कि आप जैसे पिछले देखा कि इतनी जल्दी एग्जाम भी करा दोगे 26 को, जांच ताबड़तोड़ करा दी। अभी जो बिल वापसी है वो भी मतलब केंद्र से लेकर के और राज्यों तक और नीचे स्तर तक ये बात साफ जाहिर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक्शन तभी लेगी जब चुनाव आ जाएंगे। तो भाई साहब, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, संवैधानिक देश है, इसको सिर्फ चुनावों तक सीमित मत करो, इसको बराबर अपनी व्यवस्था बनाए रखो और एक अच्छी नजीर पेश करो। और हैदर भाई और विवेक जी दोनों लोग हैं, इनसे भी कहना चाहूंगा कि बेशक आप सरकार का दावा और तमाम काफी सारी चीजें कह रहे हो, लेकिन इतनी फैक्ट के साथ इतनी फैक्चुअल बातें आप करिए कि जनता को ये छलावा ना लगे कि हम नौकरी दे देंगे, नौकरी दे देंगे। भाई ऐसा कौन सी एकदम से मशीन चल जाएगी कि ये नहीं दे पा रहे और आप आओगे तो झोले में भर के लाओगे और एकदम से प्रदेश के अंदर उलट दोगे और एकदम से सब नौकरी से माला माल हो जाएंगे। तो इतनी जनता को विश्वास दिलाइए, ये आपके वादे सब झूठे साजे लगते हैं, इसको थोड़ा बेहतरीन उम्मीद के साथ बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये मैं एक सलाह आप लोगों को दे रहा हूं। उसके साथ ही इस चर्चा के अंत, उसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, हैदर जी समाजवादी पार्टी से जुड़े और विवेक जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े। मिलेंगे आपको फिर किसी नई बात के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।